हूँ। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद आगे के चुनाव और कर्नाटक स्टोरी की शुरुआत, केरल स्टोरी की चर्चा करते करते कर्नाटका स्टोरी ऐसी बनी कि अब रुला रही है कि हंसा रही है, वो तो आने वाले 5 चुनावों में देखेंगे। इस चुनाव का हश्र तो देख ही लिया। क्या कहेंगे कर्नाटका स्टोरी को अगर देखा जाए, समझा जाए तो? राजीव जी, कर्नाटका स्टोरी ने मोदी जी के पोस्टर फाड़ दिए हैं। अब सिनेमा हॉल्स पे जो है वो मोदी जी के पोस्टर उतर के कर्नाटका स्टोरी के पोस्टर लग गए हैं और बॉक्स ऑफिस पे जो है उसका कलेक्शन बड़ा जबरदस्त जा रहा है कर्नाटका स्टोरी का। और मोदी जी के पोस्टर जो है वो अब रद्दी के भाव जो है वो कर्नाटक में बिक रहे हैं। स्थिति ये हो गई है। असल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ कर्नाटक की राजनीति में, लगभग इसी तरीके से हर राज्य में होता है। मतलब कोई ऐसी नई चीज नहीं थी। प्रधानमंत्री ने ना कुछ में जाके नया किया, सब जगह जाके वो अपने लिए ही आशीर्वाद मांगते हैं। और आज से नहीं मांग रहे हैं, 2014 से वो सब जगह जाके अपने लिए आशीर्वाद मांगते रहते हैं। यूपी में आते हैं तो गंगा के बेटे हो जाते हैं, बिहार में जाते हैं तो बिहार के बेटे हो जाते हैं, हिमाचल में जाते हैं तो हिमाचल के बेटे हो, जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे हो जाते हैं। और सब जगह से उनका बहुत पुराना रिश्ता नाता होता है। कर्नाटक से भी उनका बहुत पुराना रिश्ता नाता है, सदियों पुराना रिश्ता नाता है उनका कर्नाटक का, तो वो रहता है उनका। लेकिन जिस तरीके से प्रधान ने वहां अपनी जो वाचालाई, मुझे लगता है कर्नाटक वो पहला राज्य है जहां प्रधानमंत्री की वाचालता को जो है उसने बहुत मजबूती के साथ जो वो खारिज किया है। और ये प्रधानमंत्री के लिए वो ज्यादा चिंतन और मनन का विषय होगा उनके लिए, खुद के लिए, कि ये उनकी वाचालता जो है आगे काम आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ जो 2 मुख्य मुद्दे थे प्रधानमंत्री के, उसमें एक तो बजरंग दल और बजरंग बली तो उन्होंने बनाया जिस तरीके से उठाई, उसके साथ ये था कि मुझको 91 टाइम्स गालियां दी। और मतलब ये था कि अब मुझे गालियां दी तो उसका बदला लो। जनता ने बदला ले लिया प्रधानमंत्री से। तो अब क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री से गालियां गिनने में गलती हो गई थी, गालियां और ज्यादा रही होंगी? और प्रधानमंत्री ने जिस आदमी को गालियां गिनने पे गिना बैठाया था, उसने प्रधानमंत्री को सही जानकारी नहीं दी। गालियां तो ज्यादा पड़ रही है, कांग्रेस नहीं बल्कि जनता दे रही है, कर्नाटक की जनता दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो थी वो चूक थी। दूसरा, प्रधानमंत्री का खुद का तो सम्मान है बहुत ज्यादा, जैसा मैंने कल भी कहा था कि उनका कई कुंजरों का सम्मान है। का सम्मान जो वो जानते हैं वो कुछ, जिस तरीके से जाके उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर अटैक किया बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसके बाद जो उनकी जो सिपह सालार अमित शाह जी थे उन्होंने अटैक किया, उसने भी बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया। अब जो आगे की रणनीति है और आगे की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी होने जा रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का संकट क्या है। प्रधानमंत्री अगर छोड़ना चाहेंगे भी तो किसको चाहेंगे बनाना? अभी की जो लीडरशिप है, अमित शाह जी को। अमित शाह जी को पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा किसका रहा प्रधानमंत्री के बाद जो है? हिमंता बिस्वा शर्मा का। हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है? मूलतः कांग्रेस, संघ परिवार के नहीं है, कच्छा नहीं पहना है उन्होंने भाजपा में आने से पहले, खाकी वाला। योगी आदित्यनाथ जो है वो चुनौती बने हुए हैं। यूपी में निकाय चुनाव की में जिस तरीके से उनकी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि निकाय चुनाव में पहले भी दबदबा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया गया है और जिस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक हार के बावजूद उत्तर प्रदेश में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मिठाइयां खाई हैं और बांटी हैं, उससे आप ये समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव जीतने की खुशी कम है, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार का जो है वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को खुशी ज्यादा है। तो अब ऐसे में किसको तैयार किया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी गहरे संकट में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक तैयार नहीं होने दिया, और प्रधानमंत्री का ग्राफ जो है वो जबरदस्त तरीके से गिर रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संकट है। और मुझे लगता है कि
प्रधानमंत्री के खिलाफ अवंदन आवाजें उठना शुरू होंगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। संघ परिवार भी ये देख रहा है कि अब इसको किस तरीके से किया जाए, और अगर प्रधानमंत्री को हटाया जाता है या मतलब उनके नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कद का दूसरा कोई तैयार नहीं हो पाया है। तो मतलब कुल मिला के मजबूरी तो यही है कि लड़ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी पड़ेगा 24 में। अब भारतीय जनता पार्टी हारे तो भी जो ठीकरा उनके सिर्फ फोड़ा जाएगा, जो भी कुछ हो वो ठीकरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ फोड़ा जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वैसे ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहां उसके लिए अब दुश्वारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, अंदरूनी संकट बढ़ते जाएंगे, अंदरूनी कलह बढ़ती जाएगी। जिस कलह की बार बार जो है हमारा जो मुख्यधारा का मीडिया कांग्रेस के अंदर बातें करता है, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो बुरा समय था लोग छोड़ के चले गए, जैसे जहाज से चूहे कूदते हैं, तो यहाँ तो चूहे बहुत ज्यादा है, यहाँ तो सब चूहे ही भरे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के आप सांसदों की लिस्ट उठा के देखिए, विधायकों की लिस्ट उठा के देखिए, इनमें चूहे ही ज्यादा है। जो कांग्रेस से आए हैं, दूसरी जगहों से आए हैं, मूल इनके हैं ही नहीं, बहुत कम है। इनके मुख्यमंत्री भी आप देखिए कितने जो है दूसरे दलों से आए हुए हैं जो इनके मूल नहीं है। तो यहाँ चूहों की भरमार बहुत ज्यादा, राज्य भी तो यहाँ तो चूहे बहुत तेजी से कूदेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का संकट बहुत ज्यादा गंभीर है। जो मोदी जी कह रहे थे थोड़े दिन पहले संसद में खड़े होकर के कि हार्वर्ड में रिसर्च होगा कांग्रेस की बर्बादियों का, वो कांग्रेस की बर्बादियों का रिसर्च तो नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो है अपनी बर्बादियों के कारणों की समीक्षा करनी पड़ेगी, और इसके लिए जिम्मेदार किसी को ठहराना ही होगा। अब वो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वही है जो अब तक सारी सफलताओं का श्रेय देता है। तो हार का श्रेय जो है उसको ही जाएगा, राजीव जी, किसी और को नहीं जाएगा। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है।